नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कर्क लग्न में जन्म लेने वाले जातकों की। कैसे होते हैं कर्क लग्न वाले, चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, इस जानकारी को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आएगी। चलिए देखते हैं। कर्क लग्न में उत्पन्न हुआ जातक मंझले कद का होता है। ना ही वो लंबा होता है, ना ही वो नाटा होता है, मंझले कद का होता है। गर्दन मोटी, मुख गोल और स्थूल अर्थात मोटा शरीर होता है। गर्दन जो है वह मोटी होती है, चेहरा गोल होता है और जो शरीर है वह मोटापा लिए हुए होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वह मोटा होता है। स्वभाव से वह मिलनसार, आनंद और विलास प्रिय, स्वभाव से बहुत ही मिलनसार होता है, हंसमुख स्वभाव का होता है। आप कुछ भी कह दीजिए, हंसी में टाल देगा। विलास प्रिय होता है, विलास प्रिय मतलब संपूर्ण भौतिक सुख उसको चाहिए। सुंदर वस्तुओं का चाहने वाला, सुंदर वस्तुओं का चाहने वाले का मतलब ये हो गया, घर सुंदर चाहिए, घर के अंदर इंटीरियर सुंदर चाहिए, ऑफिस सुंदर चाहिए, हर एक चीज जो है वह उसको लग्जरी पसंद होती है। मधुर स्वर, बहुत ही मीठे शब्दों में बात करता है। हम अगर ये कहें कि उसके स्वर में शहद घुला होता है तो दो राय वाली बात नहीं होगी। मधुर स्वर, भ्रमणशील, प्राय प्रभावशाली तथा यशस्वी होता है। भ्रमणशील भी होता है और प्राय प्रभावशाली तथा यशस्वी देखा गया है कि बहुत ही प्रभावशाली होता है और यशस्वी भी होता है। उसका रहन सहन ठाट बाट वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको जब आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर लग्जीरियस दिखाई देगी या फिर रईसी झलक करके आएगी। आप कहेंगे कि यह व्यक्ति धनवान है। वह कर्तव्य परायण, श्रेष्ठ जन अर्थात गुरु तथा धार्मिक पुरुषों के प्रति भक्तिमान होता है। वह अपने कर्तव्य के प्रति परायण होता है, मतलब कर्तव्य परायण होता है, उसको अपने कर्तव्यों का बोध होता है और वह अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाता भी है। श्रेष्ठ जन अर्थात गुरु तथा धार्मिक पुरुषों के प्रति भक्तिमान होता है। जो उनके गुरु होते हैं या जो धार्मिक लोग मिलते हैं, जैसे संत हो गए, ऋषि हो गए, योगी हो गए, उन सभी लोगों के प्रति भक्तिमान रहता है, भक्ति भावना से उनकी सेवा करता है। वह मिष्ठान प्रिय होता है। कर्क लग्न वालों को मिष्ठान बहुत पसंद होता है। सगे संबंधियों के प्रति सद्भाव रखता है। अपने जितने भी सगे संबंधी होंगे उनसे सद्भाव रखेगा। ऐसा जातक जिसको चाहता है उसी की बात को स्वीकार करता है। अब देखिए कितना अच्छी बात लिखी गई है कि ऐसा जातक जिसको चाहता है, मतलब जिसको पसंद करता है, उसकी बात को ही स्वीकार करता है। अन्यथा अगर कोई और है जिसको वो पसंद नहीं करता है तो वो चाहे कितना भी उसको समझाए लेकिन उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, मान्य नहीं करेगा। ऐसा जातक हर विषय की उपयोगिता और मोल का अनुमान उचित रीति से करता है। अब देखिए, ऐसा जातक जो है वह बहुत ही ज्ञानवान और गुणवान होता है। किसी भी विषय की उपयोगिता और उसका जो मूल्यांकन है, मूल्य का आकलन करना, उसका जो मोल है उसको उचित रीति से करता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मूल्यांकन करता है और उस विषय की उपयोगिता को समझता है और उसको सफलता पूर्वक व्यवहार का प्रायः ढंग भी जानता है और उसको कैसे व्यवहार में लाना है उसका ढंग भी वह जानता है। कहने का तात्पर्य यह हो गया, यहाँ पे जो मैंने जानकारी लिखी है, तो एक लाइन में अगर आपको कर्क लग्न वालों के बारे में कहना हो तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोटा शरीर, बहुत ही मधुर बोलने वाला, मिष्ठान प्रिय और लग्जीरियस प्रेमी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ठाट बाट का प्रेमी और अपने प्रिय लोगों की बातों को मानता है और किसी भी विषय की उपयोगिता या उसका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से
करता है। तो यह कर्क लग्न के विषय में जानकारी थी। यहाँ देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। कर्क लग्न के विषय में यह बहुत अच्छी जानकारी है कि कर्क लग्न है तो चंद्रमा इनका शुभ हो जाएगा, मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी है तो मंगल पूर्ण योगकारी हो जाएगा, और गुरु नवमेश होने के कारण गुरु भी योगकारी हो रहा है। यहाँ पर मंगल इनका सबसे अच्छा ग्रह है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा मंगल और गुरु की दशा में इनको बहुत तरक्की मिलेगी या बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। अशुभ ग्रह बुध शनि और शुक्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनको अगर अपने जीवन में संघर्ष करना होगा तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, इसमें संघर्ष मिलेगा। बुध और शुक्र की महादशा में संघर्ष मिलेगा। सूर्य जो है वह सम हो गया है। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण इनको मार्केश नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य है। सूर्य जो है इनके मार्केश नहीं बनेंगे, परंतु सूर्य का जो समय होगा न बहुत ज्यादा अच्छा हम कह सकेंगे, ना ही बहुत ज्यादा हम खराब कह सकेंगे। तो यह जानकारी कर्क लग्न वालों के विषय में थी। कर्क लग्न वाले मुझे यह बताएं कमेंट करके कि क्या यह जानकारी उनके जीवन में सटीक बैठती है। इस जानकारी को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि आप किसी और को बता सकें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।